राधे राधे दोस्तों, आज हम एक नई जानकारी के साथ जुड़े हैं। दोस्तों, आज हम ये बताने वाले हैं, पुष्प हो, तुलसी हो या बेलपत्री हो या कोई भी अन्य प्लांट हो, आप मंदिर जा रहे हैं क्योंकि अभी आ रहा है सावन, और सावन के महीना में बेलपत्री चढ़ाना अत्यंत लाभकारी है। पर लाभकारी कब है? जब आप उसे खुद से लगाते हैं या आप खरीद कर लाते हैं या आप किसी से मांग कर लाते हैं। यहाँ आप समझिएगा, ये समझने वाली बात है। जो बेलपत्री हो गया या पुष्प हो गया या तुलसी हो गया, पूजा में इतना चीज लगता है तो बेलपत्री का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। पर दोस्तों, ना ही आप लगाए हैं ना ही आप खरीद कर लाए हैं, किसी दूसरे के घर में लगा हुआ है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बाहर की ओर डाल जो है लटका हुआ रहता है, बांस से या किसी भी चीज से तोड़ते हैं, उसका आप तना भी तोड़ देते हैं और लेकर आप भगवान जी पास जाते हैं, चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपको जितना आपको धर्म नहीं होगा उतना आपको पाप का भागी बनना होगा। क्योंकि हम अपने मन गढ़ंत कहानी नहीं बता रहे हैं, ये संत की ही मुंह से सुने हैं। पहला हम जो सुने हैं उसका सुनिए, उसका विवरण आप जानेंगे तो कभी भी ये गलती आप कभी भी भूल कर भी नहीं करेंगे। पहला जो हम अभी संत से सुने हैं कि किसी का ब्राह्मण के घर में ये तुलसी पत्र लगा हुआ था और उसे तुलसी का पत्ता चाहिए था। वो तोड़ लिए, तोड़कर अपनी भगवान की पूजा में सम्मिलित कर दिए, यानी चढ़ा दिए भगवान जी को। चढ़ाने के बाद जब ब्राह्मण जी को पता चला कि तुलसी का पत्र हमारा तोड़ लिया है, तो उसे बहुत ही खराब लगा, अच्छा नहीं लगा। तो तुलसी का पत्ता गिना गया, तुलसी का पेड़ का जो पत्ता है उसका गिना गया। गिन कर जितना पत्ता है उतना दिन तक उसके घर में नौकर बनकर रहना पड़ेगा। ये संत के मुंह से सुने, यानी कि एक पंडित के मुंह से सुने, वो सुनकर वो वीडियो बना रहे हैं ताकि सावन के महीना में हम देखे हैं कि सावन के महीना में क्या होता है। एक प्लास्टिक लेती है, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, हम देखे हैं, और वो निकलती है मोहल्ला में जिसके घर में लगा हुआ है, बाहर में फूल लटक रहा है चाहे पत्तियां लटक रहा है, तो वो तोड़ते हैं। तोड़कर अपना जब वॉक करने के लिए निकलते हैं उसी समय वो एक पॉलीथीन भी ले लेते हैं और भर कर पॉलीथीन अपना फूल तोड़कर चल जाते हैं, भगवान जी को चढ़ाते हैं। तो अब यहाँ सुनिए, जब हम फूल लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, तो उसमें हमारा मेहनत होता है। आपको पाप कब नहीं लगेगा, आप सुनते जाइए। तो यहाँ पर ही ये जो कर रहे हैं, फूल तोड़कर किसी का बगिया से, आप किसी का बगिया में पूछे नहीं हैं और आप बिना पूछे हुए उसका फूल तोड़ ले रहे हैं। क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, वो उसको सींच रहा है, तो वो खुद का उसका अधिकार है, वो तोड़कर भगवान को चढ़ाए। यदि कोई व्यक्ति उससे मांगता है तो उसको अच्छा लगता है कि हमारा फूल मांग रहा है, तो उसे यदि नहीं देंगे, उसे ना बोल देंगे, तो जिससे आप मांगे हैं उसको पाप भी लगेगा। तो उसको यदि कोई भी व्यक्ति फूल मांगता है तो उसे दे देना चाहिए। यहाँ पर ही ना ही आप पूछे ना ही मांगे, आप सीधा तोड़ लिए, तोड़कर भगवान जी को चढ़ा दिए। ये दिखने वाला चीज नहीं है। जितना ये फूल आप उसका चढ़ाए हैं उतना आपके ऊपर कर्ज बन रहा है, यानी कर्ज चढ़ रहा है। किसी ना किसी रूप से आपको इसका सजा मिलेगा। तो ये सजा का भागी ना बने। यदि आपको फूल चढ़ाना है तो अपने घर पर छत हो, घर हो, तो 2-4 पौधा आप लगा दें। ये भी नहीं हो पा रहा है तो खरीद कर चढ़ा दें। ये भी नहीं हो पा रहा है तो केवल पानी चढ़ाएं, केवल आप भगवान जी को 1 लोटा पानी चढ़ाएं, तो उसका आप धर्म का भागी बनेंगे। यहाँ पर बेलपत्री का भी बात कर लेंगे कि सावन के महीना में बेलपत्री सुंदर सुंदर चढ़ाने का हर कोई को मन करता है। तो आप या तो आप बीज द्वारा से बेल का पत्री जो है, पौधा जो है बहुत ही आसानी से लग जाता है, तो इसे लगा लें। और नहीं लगाए हुए हैं तो किसी के घर से भी ला रहे हैं तो उसका दरवाजा खटखटा कर आप प्रार्थना करके कि आपका घर में बेलपत्री का पौधा लगा हुआ है, कुछ पत्ती हमें चाहिए, भगवान जी को अर्पण करेंगे। वो यदि आपको हाँ बोल दिया तोड़ लीजिए, तो तोड़े, ना बोल दिया तो आराम से उसे बिना कुछ कहे आप वहां से चल दें। आप खरीद कर चढ़ा लें, 2-4 घर पूछ लें जहां से आपको आसानी से बेलपत्री मिल जाएगा। क्योंकि सावन के महीना में मंदिर में भीड़ बहुत ही ज्यादा होता है ये पत्ती लेकर। यदि ये भी नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर वर्णन किया है शास्त्रों में कि आप चढ़ाया हुआ पत्ती आप चढ़ा सकते हैं। मंदिर जाएं, मंदिर को अच्छा से साफ करें, वहां पर ही देखें बेलपत्री है, उसे अच्छे से धो लें, धोकर उसमें चंदन लगाकर उसी पत्ती को आप दोबारा भी चढ़ा सकते हैं। पर वो पत्ती को जब आप घर लाना चाह रहे हैं कि हम भगवान का चढ़ाया हुआ पत्ती निर्माल हम घर में ले जाएंगे, तो वहां पर भी कहते हैं, वर्णन किया जाता है कि उनसे महादेव से आज्ञा लेकर यदि आपको उसे सेवन करना है तो आप उस किस लिए आप सेवन कर रहे हैं वो सारा भगवान को बोलकर
और मिनती कर कर, प्रार्थना कर कर वो पत्ती अपने घर में लेकर आए और उसका आप सेवन कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी के घर में, पहले के ज़माने में हमारे माँ लोग कहती थी, किसी का घर में अमरूद फल रहा है या कुछ फल रहा है तो माँ लोग हमारी कहती थी कि फलना का यदि गार्डन में अमरूद है तो मत तोड़ो। वो लोग कहती थी कि भूत ऊत वहाँ पर ही रखता है, उससे कुछ दिक्कत होगा। तो अभी हम लोग को समझ में आता है कि किसी के घर में, किसी का बगिया में आप मेहनत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो आपको पूछने में क्या जाता है, एक बार पूछ लें कि आपका फूल चाहिए, हमें थोड़ा भगवान को चढ़ाना है, तो आप चढ़ा सकते हैं, मांग कर चढ़ा लें। नहीं तो 2-4 पौधा अपने घर पर लगा लें, जिससे आपको तुलसी भी मिलता रहेगा, पत्तियां भी मिलता रहेगा, फूल भी मिलता रहेगा। और दोस्तों, सेवा करने का, जो इस तरह का पेड़ पौधा का सेवा करता है, ये भी एक पुण्य होता है, एक पुण्य होता है। आप नेट में सर्च मार कर देखें, यदि आप पेड़ पौधा का सेवा करते हैं, जल ढालते हैं या इसको प्यासे को पानी देते हैं, दवा देते हैं, तो कहते हैं कि आपके घर में किसी भी व्यक्ति को गरहा है या खुद आपको गरहा है तो गरहा भी शांत होता है, क्योंकि ये निर्जीव पेड़ है, यानी कि ये बिना बोलने वाला पेड़ है। इसको यदि जल मिलेगा, जब प्यास के समय में आप जल देंगे, खाना देंगे, भोजन देंगे, तो ये कहीं ना कहीं खुश होगा और इसके साथ जुड़े हुए परमात्मा आपको खुश रखेंगे। तो ये जो हम पौधे के बारे में, पत्तियां के बारे में, केवल बेल, तुलसी, कोई भी चीज़ लेना है किसी का घर से, तो आपको एक बार आज्ञा उस व्यक्ति से लेना जरूरी है, क्योंकि आप कर रहे हैं धर्म, आप चाह रहे हैं कि हमें पुण्य मिले। तो पुण्य का अधिकार किस तरह से होता है, आपको हम सारा विवरण बताए हैं। आपको ये जानकारी यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कि कुछ व्यक्ति यदि गलती कर भी रहा है, किसी का पेड़ से फूल या बेलपत्री हो, तुलसी हो तोड़ ले रहे हैं, तो अगला आदमी से आज्ञा ले लें कि हमें आपका बगिया बहुत ही अच्छा लगा, आपको ये पुष्प चाहिए तो आप रखिए, नहीं तो 2 फूल हमें दीजिए। इस तरह से करते हैं। तो दोस्तों, कहता है कि जिसका बगिया है उसे भी वो पुण्य का भागी बनता है, और जो चढ़ा रहे हैं तो आधा आधा डिफरेंस हो जाता है, यानी आधा आपके पास आ जाता है, आधा उसके पास चला जाता है। क्या जाता है? पुण्य। तो आप इस तरह से पुण्य ले सकते हैं, पाप का भागी ना बने। यदि मंदिर में भी कोई भी व्यक्ति जाता है कि आपके थाली में अच्छत नहीं है या आपके थाली में कुछ ऐसा चीज नहीं है जो आपको मन कर रहा है चढ़ाने के लिए, तो आप मांग कर चढ़ा सकते हैं। पर ये जान लें कि आप मांगा हुआ चढ़ा रहे हैं तो आधा हिस्सा पुण्य का वो व्यक्ति ले जाएगा। ये जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।